बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स के हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो खैर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। माशाल्लाह पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सूरज निकल चुका है, मौसम बिल्कुल ओपन हो गया, खुली फ़िज़ाएँ हैं, टेम्परेचर मेंटेन होता जा रहा है। तो ब्रीड का सीज़न हमारे पास पैरट्स का अब शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास दूसरा क्लच भी कुछ पेयर्स का आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ी का हमारे पास पहला एक क्लच आया है, अभी 2 पेयर ने अभी हमारे पास ब्रीड नहीं की, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी ब्रीड कर जाएगी। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है गुरिया फाउल, चरखों के बारे में। ये चरखों को आपका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने इसके केज की सफाई की, इसकी सेटिंग की, फिर इसके बाद हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो शेड में चलकर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में, आज इसके म्यूटेशंस के बारे में बताता हूँ, इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ, इसकी ब्रीड के बारे में बताता हूँ, इसके सीज़न के बारे में बताऊँगा, हाइट के बारे में भी सारा कुछ आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनके एज मैच्योरिटी के कौन सी एज में जाकर ये पेयर मैच्योर होता है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो पेयर है एज मैच्योर इसकी होती है 8 महीने में, यानी कि डे फर्स्ट से जिस दिन ये हैच होता है अपने अंडे से, उस दिन से लेकर और 8 महीने के अंदर अंदर ये अडल्ट हो जाता है फॉर द ब्रीडिंग पर्पज़। तो ये आपके पास 8 महीने के अंदर रेडी टू ब्रीड पेयर तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई चिक्स वगैरह लेते हैं मार्केट से बआसानी आपको चिक्स मिल जाते हैं। एक चिक आपको 300 रुपये का मिलता है इसका। ये जो सिंपल म्यूटेशन आपके सामने है, इस म्यूटेशन की मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वैसे 4 म्यूटेशन है, वो आगे मैं चलकर मज़ीद डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिंपल म्यूटेशन है, यानी कि एक पेयर आपका 1000 रुपये में मैक्सिमम 1000 रुपीज़ में तैयार हो जाता है अच्छा पेयर, और अच्छी एज में 15 से 20 दिन का जो बच्चा होता है। 8 महीने आप उसकी खिदमत करें वो रेडी टू ब्रीड हो जाता है। अब अगर बात करते हैं हम इसके अडल्ट पेयर की, कि अडल्ट पेयर हमें कितने का मिलेगा रेडी टू ब्रीड जो पेयर हम, यानी कि वेस्ट टाइम ना करें और फ़ौरन ही ले लें, तो वो भी इतना कॉस्टली नहीं है। ये जो सामने म्यूटेशन आपके ठहरी है, ब्लैक इसके विंग्स हैं और इसमें वाइट डॉटेड स्पॉट्स लगे हुए हैं, ये आपको मिल जाता है मार्केट में रेडी टू ब्रीड पेयर मैक्सिमम 25 to 3000, यानी 2500 से 3000 की रेंज में ये आपको पेयर मिल जाता है, जो आपके पास आकर फॉरेन ब्रीड भी कर देता है। अब अगर बात करें कि इसका सीज़न कब स्टार्ट होता है ब्रीड का, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, जो इसका ब्रीडिंग सीज़न है वो मार्च से लेकर और अक्टूबर तक जाता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास इंशाल्लाह इसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट अक्टूबर तक जाएगा। और अब अगर इसकी बात की जाए लेइंग की, कि इसकी लेइंग कैपेसिटी कितनी है, तकरीबन 40 से 80 अंडों तक जो है रेशो बताई जाती है कि ये लेइंग कैपेसिटी कर देती है आपके पास पहले सीज़न में, यानी कि ये आपके पास मार्च से अक्टूबर तक लेइंग जो देगी वो ऑलमोस्ट 40 से 80 अंडे देगी। और ये अगर नेक्स्ट सीज़न की अगर हम बात करें, यानी कि जब ये 1 साल कंप्लीट करने के बाद दूसरा ईयर इसका स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये 120 से लेकर 180 अंडे देने की कैपेसिटी रखता है पेयर, एक पेयर। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी कि ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहने का आदी है, ये आपने केज देखा होगा, ये तो केज बहुत छोटा सा है, फॉर्मल सा आपने बनाया हुआ है। चले एक पेयर हमने एडजस्ट कर दिया, इससे इंशाल्लाह हम ब्रीड लेंगे। ये टायर भी हमने पहले ईंटें रखी हुई थी आपके सामने, आपने देखा होगा, लेकिन हमने उसको रिमूव कर और इधर ये टायर रख दिया इसकी ब्रीड लेने के लिए। बात करें अगर इसके एनवायरनमेंट की, तो ये बात आप जहन में रखें कि हमने तो चले इसको फॉर्मल केज में एक रख दिया, चले ब्रीड भी आ जाएगी इसमें इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा। लेकिन ये प्रॉपर जो परिंदा रहने वाला है एक खुले मैदान का आदी है, यानी कि आप इसको घर में एज अ पेट भी रख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास तो केज में है, लेकिन आप ओपन भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये कहीं पे भी नहीं जाता, बल्कि घर का ये आदी हो जाता है। और खुले मैदान में रहे तो इसकी लेइंग कैपेसिटी 200 तक भी जा सकती है नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2 साल का जब ये मज़ीद इसकी एज बढ़ेगी, 1 साल की एज में मैच्योर होता है, 40 से 80 अंडों की रेशो आपको दे देगा। दूसरे साल में जब पेयर एक्सपीरियंसड हो जाता है, फिर ये आपके पास 120 से लेकर 140 से लेकर तकरीबन 120, 140 से लेकर 180 तक इसकी लेइंग कैपेसिटी बआसानी चली जाती है। और ये वैसे अगर जंगलों की बात की जाए तो ये जंगलों का बहुत ज़्यादा आदी परिंदा है, जंगलों में बहुत खुशी खुशी रहता है ये परिंदा। और इसकी जो ब्रीड देने की नेचर है वो आप ये कह सकते हैं कि दरख्त के ऊपर जाकर, जिस तरह, क्योंकि वहाँ दरख्त बने होते हैं जंगलों में, तो ये चोटी के ऊपर दरख्त पे जाकर कहीं उस जगह पे जाके अपनी नेस्टिंग वगैरह करता है, वहाँ पे ये लेइंग देता है, नीचे मैदान में नहीं देता। लेकिन अगर खेतों वगैरह में, देहातों में आप देखें तो ये नीचे भी दे रहा होता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगर बात करें हम इस परिंदे की सेंसिटिविटी की, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव परिंदा है, यानी कि आप इसके करीब जाएंगे तो ये डरता भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमारे मुल्क का ये कॉलोनी है, एक लव बर्ड्स कॉकटेल वगैरह की है, एक ये हमारे पास लव बर्ड्स वगैरह की कॉलोनी है। तो जिस टाइम ये परिंदा डरता है तो साथ के साथ लव बर्ड्स भी डर जाते हैं। बेसिकली इसके डरने से वो डरते हैं और उनके डरने से ये डरता है। तो कोशिश करें कि इस तरह के परिंदों के साथ इसको एडजस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस नहीं थी तो हमने इसको चलो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया।
लेकिन प्रॉपर हम इसको इंशाल्लाह कुछ दिन तक जब ये इधर का आदी हो जाएगा तो फिर हम इसको इंशाल्लाह अपने खुले मैदान में इस छोटे चिड़ियाघर में छोड़ देंगे ताकि ये ओपन फिरता रहे। क्योंकि इसका हमें बेनिफिट ये होने वाला है कि इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि अल्लाह ने इसको एक ऐसी सेंस दी है कि ये आपके घर का चौकीदारा भी करता है, आपको गार्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपकी छतों में भी फिरता है, आपके मैदानों में फिरेगा, आपकी दीवारों में फिरेगा, आपके दरख्तों पे जाएगा। और ये जो है क्या कहते हैं, जिस टाइम कोई चोर देखता है, कुत्ता देखता है, बिल्ली वगैरह देखेगा तो ये शोर मचाना शुरू कर देगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे कि आया कि कुछ ना कुछ मैटर है। तो ये परिंदा आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप अगर किसी देहात में रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, बल्कि शहर वालों को तो ये बहुत ज़्यादा रखने चाहिए इस रूटीन में कि ताकि जो है उनका चौकीदारा मुफ्त का हो सके। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी फार्मिंग की, तो इसकी लोग बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं। यानी कि लोग 100 पेयर्स लेकर उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, उससे लेइंग लेकर उसे सेल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, वो इसको तैयार कर कर इसके मीट को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि वो अपने फार्म्स तैयार कर कर सिर्फ लेइंग को सेल कर रहे हैं और उनसे ब्रीड लेकर उनके चिक्स को सेल कर रहे हैं। यानी कि दोनों तरह का, इससे 3 तरह का बिजनेस हो रहा है। गोश्त भी तैयार किया जा रहा है, लेइंग कैपेसिटी भी इसकी लेइंग भी ली जा रही है, सॉरी, और इससे जो है चिक्स वगैरह भी लेकर उसको सेल किया जा रहा है। अब अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो डाइट में आप कह सकते हैं कि जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्जॉटिक पैरट्स का जो बचा हुआ दाना होता है, यानी कि कंगनी, चीना, बाजरा, कनेरी, ये बआसानी खा लेते हैं। जो जितना भी बचा हुआ दाना इस तरह का, ये आप देख लें, ये आपके सामने रखा हुआ दाना, तो ये परिंदा खा लेता है। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको तगदाव करने की ज़रूरत नहीं है। खुले मैदान में छोड़ दें तो ये कीड़े मकोड़े बड़े शौक से खाता है। जो गारे के अंदर सुंडी सी तैयार होती है उसको ये बहुत शौक से खाता है, जिससे इसके गोश्त के अंदर तवानाई सी तैयार होती है, क्योंकि वो नेचुरल सारा का सारा प्रोसेस होता है इसकी फीड का। इसके अलावा आप गंदम का दाना डाल सकते हैं, इसको मकाई डाल सकते हैं, व्हाट्सएवर जो घर में सब्ज़ी वगैरह है पड़ी वो भी आप इसको डाल सकते हैं। जैसे ये खीरे के छिलके हो गए, अमरूद वगैरह हो गया, ये भी वो खा लेता है। इसमें मेल फीमेल की बात की जाए तो मेल फीमेल को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो राइट साइड पे हमारी ठहरी है वो फीमेल है और लेफ्ट साइड पे जो हमारा ठहरा है वो मेल है, यानी कि ये वाला। इसकी बीक देखेंगे कि ये ब्लैकिश सी है इसकी बीक, क्योंकि इसके अगर कैमरा ज़्यादा नज़दीक करते हैं तो ये डर जाएगा परिंदा, जंप लगाएगा तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और अगर फीमेल की बीक देखी जाए तो ये रेडिश सी है पड़ी। इसके अलावा इसमें पहचान होती है इसकी नेक से, कि राइट साइड पे आप फीमेल की देखेंगे नेक जो है बिल्कुल ऐसे बारीक सी होगी, जबकि मेल की जो नेक है वो थोड़ी बड़ी सी होगी। इसी तरह से इसके क्राउन का अंदाज़ा लगाया जाता है कि मेल का क्राउन थोड़ा बड़ा होता है, जबकि फीमेल का थोड़ा सा क्राउन छोटा होता है। एक दो और भी इसकी आइज़ की निशानियों से भी पता लग जाता है, इसके फेस एक्सप्रेशन से भी पता लग जाता है मेल फीमेल का, तो वो भी कोई इशू नहीं होता। बात करते हैं हम इसकी म्यूटेशंस की कि इसकी म्यूटेशंस कितनी है। तो इसकी ऑलमोस्ट 4 म्यूटेशंस है। एक ये सिंपल म्यूटेशन होगी, एक वाइट म्यूटेशन है, फिर उसके बाद इसकी पाइड म्यूटेशन है, और फोर्थ वन पे जो म्यूटेशन आती है वो फान म्यूटेशन है। वो रेयर म्यूटेशन होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती, वो रेयर लोगों के पास रखी हुई है। और पाकिस्तान में भी उसकी फार्मिंग हो रही है, लेकिन एक कम लेवल पे। इसकी और वाइट की फार्मिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, पाइड की और फान की फार्मिंग थोड़ी कम हो रही है। वो लोगों ने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं, अपने लॉन्स वगैरह में, अपने घर में एज अ पेट रखा हुआ है, या फिर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्सपोर्ट के लिए रखते होते हैं ऐसे परिंदों को। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।